पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10, ठीक है जी, सिविक्स का चैप्टर। तो स्टार्ट करते चैप्टर हमारा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है वो उसके अंदर बताया गया है कि हमारी जो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा कि जो डेमोक्रेसी है इसके जो एक्सिस हैं, हमारे आउटकम्स क्या होंगे हमारे, वो चेक किए जाते हैं, वो बताए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है जी। वो क्या है इसके अंदर, फर्स्ट है कि भाई हमारे जितनी भी डेमोक्रेसी है उसमें क्या मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है जी। सिटीजन्स को मिलनी चाहिए इक्वालिटी, सिटीजन्स को अगर इक्वालिटी मिलेगी प्रमोट की जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर हमारी इक्वालिटी नहीं मिलेगी तो हाउ कैन वी जज दैट कि भैया हमारी डेमोक्रेसी अच्छी होगी, है ना। तो इक्वालिटी ज़रूरी है, मस्ट है चीज़, ठीक है। अगली चीज़ है डिग्निटी। अगर डेमोक्रेसी के बिहाफ पे किसी भी सिटीजन्स को, कोई भी सिटीजन्स है इंडिविजुअल बेस पे, अगर उसको डिग्निटी नहीं आ रही, गर्व नहीं हो रहा है अपनी डेमोक्रेसी के बिहाफ पे, तो वो कैसे आएगा। तो डिग्निटी भी क्या करेगी, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगी, तभी उससे हमारा डिग्निटी निकलेगा, ठीक है जी। लोगों को गर्व होगा डेमोक्रेसी से, ठीक है जी। अगला है हमारा क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी से क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। हाउ कैन वी इट पॉसिबल इज़ दैट, क्योंकि हमारे बहुत से जो लोग होते हैं या जजमेंट के लिए बहुत से लोग, जैसे हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं हमारे, जैसे NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे हमारे डोभाल हैं, तो सिक्योरिटी से लेके जो भी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं वो यही हमें जजमेंट करते हैं, ठीक है जी। तो यही चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल के बिहाफ पे कुछ लोग होते हैं। डेमोक्रेसी में ही एक ऐसा होता है जहाँ पे लोग अपने बड़े बड़े पोजीशन पे आते हैं सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से, ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग हमें पावरफुल मिलती है, डिसीजन मेकिंग हमें काफ़ी सारी क्वालिटी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे माइंड सेट होते हैं, है ना। अगली चीज़ हमारे पास है मेथड ऑफ द रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो एक डेमोक्रेसी का हमारा ऐसा मेथड है जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या करता है, रिजॉल्व करता है, ठीक है जी। अब ये कैसे रिजॉल्व करता है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जैसे भी आपने देखा होगा रिसेंटली राम मंदिर वाला इशू था, ठीक है। राम मंदिर वाला जो इशू है ये कितना पुराना, 1992 पुराना, बट ये भी हुआ ना जुडिशरी के बिहाफ पे, जुडिशरी से हुआ ना ये चीज़ भी, है ना। जुडिशरी ने इसको क्लियर करा कि भैया वहाँ पे राम मंदिर बने, बाबर मस्जिद नहीं बनेगी, है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब अगली चीज़ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, मिस्टेक होती है हमारे, इसको क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। कभी भी कोई मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे डेमोक्रेसी में अलाउडमेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया है तो बोलो कि भैया सॉरी मेरे से मर्डर हो गया, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है। ऐसी मिस्टेक जिसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है, उस मिस्टेक को क्या बोलते हैं कि भैया करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि डेमोक्रेसी प्रोसीड द अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिव ऑफ द लेजिस्लेटेड गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या है कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है जी, जो हमारी डेमोक्रेसी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो कैसे उनकी काम करती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिव क्या होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में पहला चीज़ क्या होती है कि पीपल्स के पास फुल टू क्या होता है, हमारे पास राइट होता है, ठीक है, अपने रूलर्स को कंट्रोल करने का, जितना भी क्या बोलते हैं इलेक्ट करने का, ठीक है। तो अगर आपको पता हो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तभी तो रूलर्स हमारे पर रूल करने के लिए आते हैं, सेम चीज़, इसीलिए हमारे पीपल्स को राइट है अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का, ठीक है जी। अब सिटीजन्स भी कैसे इन्वॉल्व होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। अब देखो अब सिटीजन कैसे इन्वॉल्व होता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। अब देखो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी हमारी, ठीक है, हमारी जो क्या कहते हैं पुलवामा अटैक हुआ था, इसके अगेंस्ट हमने करा था। सब चीज़ किसने करी थी, PM ने डिसीजन लिया था, है ना। अब PM को इलेक्ट किसने करा, PM को इलेक्ट करा था पीपल्स ने, ठीक है। तो इनडायरेक्टली किसका डिसीजन होता है, हमारे पीपल्स का होता है ना। वो चीज़ हो गई है हमारी, इसीलिए हमारा डिसीजन मेकिंग में पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ही होती है जो लोगों के सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिव नीड्स एक्सपेक्टेशन जो होती हैं हमारी, वो क्या करते हैं, क्लियर करती है ना। जैसे लोग क्या चाह रहे थे, रिसेंटली तुमने देखा होगा लोग क्या नाम, जैसे भी किसान मूवमेंट हुआ था, ठीक है जी, किसान मूवमेंट हुआ था, अगर आपको याद हो भी किसान मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो लोग चाह रहे थे तो उसको कंसिडर या उसके बिहाफ में अगेंस्ट में कौन बोल रहा था, क्या नाम है, सॉरी हमारी गवर्नमेंट बोल रही थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए काम किया, गवर्नमेंट ने उनके लिए बोला, ठीक है, पहले बिल लेके उनके क्या नाम उनके भले के लिए, जैसे भी जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ के अकॉर्डिंग किसानों को पसंद नहीं आया तो गवर्नमेंट ने उनकी बातों को मान लिया, अब क्या नाम है वो फार्म लॉ ख़त्म कर दिया, है ना। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अब अगली चीज़ क्या है हमारी कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होती है हमारी, वो नॉर्म्स जो बड़े बड़े जो एक प्रोसीजर होता है उसके बिहाफ पे चला जाती है। आप सपोज़ करो
कि किसी ने सपोज क्राइम करा है, ठीक है जी, अब क्राइम करा है, किसी ने किसी का मर्डर करा है, ठीक है, तो अब उसके ऊपर जजमेंट है कौन देगा, हमारा जुडिशरी देगा, कोर्ट देगा, है ना जी। हमने क्या कर रखा है, हमने कोर्ट को पावर दे रखी है, ठीक है, डेमोक्रेसी में हमने पावर दे रखी है कोर्ट को, तो डिसीजन मेकिंग का काम या जिस जो प्रोसीजर कौन करेगा, कोर्ट करेगा। ऐसे ही सेम चीज़ें, ऐसे ही हमारी जो सेम चीज़ें हैं वो करेक्ट प्रोसीजर के तौर पे काम चलती है ना। तो अब सपोज करो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कौन बात करता है, हमारे पीएम साहब बात करते हैं। अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है हमारी, वो एक्सटर्नल जो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं या उसके लिए काम करते हैं। तो हर किसी का एक प्रोसीजर है, वो अलग अलग बांट रखा है डेमोक्रेसी में, ठीक है जी। अब अगली चीज़ सुनो, अगली चीज़ क्या आती है हमारी कि जो गवर्नमेंट होती है, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो पीपल के थ्रू ही इलेक्ट की जाती है, ठीक है जी। गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है, हमारे भारत के लोग, हमारी जनता, ठीक है जी। ये वो पीपल्स के थ्रू ही इलेक्ट की जाती है, इसलिए बोलते हैं वहाँ पे लोगों की सरकार, ठीक है जी। दिल्ली सरकार बोलते हैं, दिल्ली के लोगों की सरकार बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। भारत की सरकार बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं। ये सब कहाँ से आता है, ये सब हम लोगों के ऊपर आता है सारी बात ही, ठीक है, कि हमारे लोग इलेक्ट करते हैं इस चीज़ में, ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है जी, और डेवलपमेंट ये कब एक साथ में कैसे हो सकती है, मतलब है तो एक अलग अलग बिहाफ पे, ठीक है जी। तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, एग्जाम्पल पॉपुलेशन, ठीक है जी। अगर सपोज करो कि किसी डेवलपमेंट करना, अगर कैपेसिटी हमारी जो सपोज करो किसी बंदे की कैपेसिटी है या किसी की कैपेसिटी है हमारी 100 बंदों को डेवलपमेंट करने की, ठीक है, और वहाँ पे हो कितने बंदे, 1000 बंदे। तो एक बात बताओ, 100 बंदों को तो डेवलप कर लेंगे, बाकी जो 900 बच्चों को डेवलप कर पाएंगे नहीं, है ना। तो अब क्या होता है, इन 100 के रिसोर्सेज थोड़े 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 करके इसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे बंदों को डेवलप करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है जी। फर्स्ट क्लियर हो गया हमारा कि प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अगर सपोज करो इसी जगह पे सपोज करो 100 बंदों की कैपेसिटी, अगर यहाँ पे 80 बंदे डेवलपमेंट करने के लिए हों तो ईजिली हो जाएंगे। ये एक फैक्टर है हमारे पॉपुलेशन का डेवलपमेंट में, ठीक है जी। दूसरा हमारा क्या आता है, ग्लोबल सिचुएशन। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी गया है 2020 में, 2020 में, उसका नाम क्या है, कोरोना। ऐसे खैर अभी भी है, ठीक है जी। तो कोरोना जो है हमारा, कोविड जो था हमारा, वो उस टाइम पे अगर तुमने देखा हो पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, है ना, डाउन हो गई, सारी इकोनॉमी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था उस टाइम बस खाली सारे जितने भी थे वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है जी। वो सारे अपने आप को कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है जी। ये चीज़ हुआ हमारा, और कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन होगा तभी जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हाउ, अब देखो, अगर सपोज करो हमारा इंडिया है, ठीक है जी, हमारा भारत महान इंडिया है, अगर इंडिया का कोऑपरेशन नेपाल के साथ है और जो भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज आते हैं इंडिया से, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी सप्लायर होती हैं, अब इनके दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होती है। अगर इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा तो भैया इनके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं हो पाएगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। ऐसा होता है हमारा, ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक प्रायोरिटी। देखो जी, अब क्या होता है, इकोनॉमिक प्रायोरिटी बहुत सारी होती है। एग्जाम्पल के लिए अभी जो कोरोना आया था, ठीक है जी, कोरोना आया था तो उस टाइम पे यूएसए के लोगों ने साफ साफ बोल दिया था कि हमें जो लोग हैं, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के लोगों ने भी डिमांड करी थी कि हमसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ज़रूरी है, ठीक है जी, हमसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ज़रूरी है, हमारी इकोनॉमी को ज़्यादातर सपोर्ट करो, पीपल्स धीरे धीरे बच जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा उनकी मेंटालिटी, हम नहीं कह रहे ना, मैं कह रहा कुछ भी नहीं कह रहा, ऐसा सब रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था, उन रिपोर्ट्स के बेसिक्स पे कह रहे थे। ये नहीं सारे बोले, कुछ लोग बोल रहे थे कि इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए और इकोनॉमी इनकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, अगर इकोनॉमी रहेगी तो लोगों को हम बचा लेंगे, इनका मानना ये था, ठीक है। तो उसी बेसिक्स पे वहाँ के जो लोग थे वो कह रहे थे भैया हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे पूरी जो उनकी इकोनॉमी थी वो एकदम से शट डाउन नहीं हुई, जैसे हमारे भारत की भी थी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ में दो चीज़ें आती हैं, देखो दो फैक्टर्स भी आते हैं हमारे, एक डिक्टेटरशिप भी आती है, एक डेमोक्रेसी भी आती है। इनका बहुत बड़ा एक फंडा है, ठीक है जी। अब देखो डिक्टेटर क्या होता है हमारा, एक ध्यान रखना, डिक्टेटर क्या होता है, डिक्टेटर जो होता है हमारा, डिक्टेटर होता है हमारा जैसे
जैसे जर्मनी में अगर आपने पढ़ा हो वर्ल्ड वॉर टू के पास में, वर्ल्ड वॉर टू के पास जब हुआ था उस टाइम पे जर्मनी का जो तानाशाह था उसका नाम था, या डिक्टेटर था उसका नाम था हिटलर, ठीक है जी। तो ऐसे ही जो डिक्टेटर होते थे उस टाइम पे और डेमोक्रेसी में अभी के टाइम पे कहाँ पे डिक्टेटरशिप है भैया जी, कहाँ पे? हमारे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग नाम का बंदा है वहाँ पे, ठीक है, वो डिक्टेटर करता है हमारे नॉर्थ कोरिया को, और भारत जैसे देश में क्या है? डेमोक्रेसी, ठीक है जी। चलो जी, अब अगले वाले पे आते हैं, ठीक है। आई हो आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डायरेक्ट पिन कर सकते हैं मेरे को, ठीक है जी। देखो अगली चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ क्या है? इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो कि डेमोक्रेसी के इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होते हैं। देखो मेन चीज़ क्या होती है कि डेमोक्रेसी में, ठीक है जी, और हमारे काफ़ी सारे रिलेशनशिप होते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में सपोज करो 100 बंदों ने अगर वोट दिया है या 100 बंदों ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लिया है, तो हमें 100 के 100 बंदों क्या करना पड़ता है? डेवलपमेंट करना होता है। ये नहीं कि हमने 50 का कर दिया या 60 का कर दिया या 70 कर दिया, डज नॉट मैटर, ठीक है जी। सारे तो सारे, ये चीज़ के अंदर होती है। जैसे वैक्सीन वाला अभी मुद्दा चल रहा है, वैक्सीन एक के नहीं सब के लगेगी, ठीक है जी। ये हुआ हमारा। अब अगले वाले पे आते हैं। देखो अब इसमें कुछ इकोनॉमिक इनक्वालिटी और हमारी डेमोक्रेसी ग्रोथ से अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है, ठीक है जी। क्या बता रखा है कि डिक्टेटर जो एरियाज़ होते हैं, डिक्टेटर कंट्रीज़ काफ़ी सारी होती हैं, वो थोड़ी सी स्लाइटली क्या होती हैं, थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री से, ठीक है जी। इनका मानना है, ठीक है। जैसे इनका कहना है कि डिक्टेटर कंट्रीज़ जो होती हैं वो हमारी डेमोक्रेसी कंट्री से क्या होती हैं? ज़्यादा प्रॉफिटेबल बोल सकते हो इकोनॉमी के मामले में, और ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, बट यहाँ पे क्या होता है? एक बंदा डिसीजन लेता है, ठीक है, इसलिए। बट ऐसा नहीं है कि हर बार यही सही हो, ठीक है। बहुत से पुअर कंट्रीज़ में देखा जाता है रिकॉर्ड में, बट ये गलत होता है, हर जगह पे ये चीज़ नहीं जीतती। ये बंदा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करता, बट ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ये चीज़ के अंदर बता रखी है, ठीक है जी। मतलब कंट्री का ऊपर कह रहा हूँ मैं, किसी बंदे के ऊपर नहीं कह रहा, ठीक है जी। चलो अगली चीज़ देखते हैं इसके अंदर। अगली क्या है? देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री इनक्वालिटी विद इन द डेमोक्रेसी। अब इकोनॉमिक में क्या होता है या इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि डेमोक्रेसीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे इनक्वालिटी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है तो डेमोक्रेसी में भी इनक्वालिटी बढ़ जाती है। हाउ? रीज़न ये है, सपोज़ करो मुकेश अंबानी है, ठीक है जी, मुकेश अंबानी है। अगर आप कहीं से जा रहे हो या फिर आप किसी पुलिस स्टेशन में बैठे हों, एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं, सच्चाई है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पुलिस स्टेशन में बैठे हों या कहीं आप सोसाइटी के किसी फंक्शन में गए हों, ठीक है, वहाँ पे अगर आप नॉर्मल पर्सन जाता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, ये बंदा वहाँ का चीफ गेस्ट होता है, ठीक है जी। ये एक फ़र्क है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली क्या है, बहुत ग्रोथ हो रखी है, बट इस बंदे के नहीं, इसके पास कहाँ है? 10 लाख रुपए होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके पास कहाँ है? इसके पास तो बिलियंस में, इसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर में। इसीलिए वैसे इसको लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी सारी इनकी कंट्रोलशिप मानी जाती है, ठीक है जी। हो गया ये वाला सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, अब यहाँ पे अक्सर देखा जाता है अपॉर्चुनिटी के पर्पज़ से, देखा जाता है अपॉर्चुनिटी के पर्पज़ से पुअर सेक्शन सोसाइटी में काफ़ी देखी जाती है, फिर इनक्वालिटी देखी जाती है। सपोज करो जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी मीन्स जॉब होती है, ठीक है जी। जॉब ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है। जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे इंडिया को ले लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अभी भी जॉब नहीं मिली है, ठीक है, और जॉब मिलती भी नहीं है, प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले बंदे होते हैं उनको जॉब के फ़र्क पड़ते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मिडिल क्लास फैमिली होती है, इसको लगता है झटका, ठीक है जी। इसीलिए भाई ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं वो अपॉर्चुनिटी में इनक्वालिटी देखी जाती है, और ये लोग क्या करते हैं, अपने फेवरेबल वाले बंदे को लगवा देते हैं या फिर सेटिंग वेटिंग करवा के जैसे भी बिठवा देते हैं, वो चीज़ के अंदर होती है, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का आउटकम्स हमारे इसके अंदर बता रखे हैं। आई होप आपको समझ में आओ, ठीक है जी। चलो जी, अब हम रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, हम गरीबी और इनइक्वालिटी, ठीक है जी, पॉवर्टी मतलब गरीब, इनइक्वालिटी मतलब असमानता, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? देखो जी, पहली बात ये है कि जब भी ये इक्वल बेसिस पे होगा हमारा डाउन, जब हम सबको इक्वल राइट देंगे, ठीक है जी।
अब जैसे आपको पता हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है जी, तो उस टाइम पे हमारे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है जी, बहुत बड़े इंसान है, इनका नाम थोड़ा नहीं कर सकते हैं कुछ भी, डॉक्टर लगाना ज़रूरी है, डिग्री बहुत सारे लिए, मेरे को तो आदि को नाम भी नहीं पता होता कभी कभी, ठीक है जी, ऐसे पता होना चाहिए, मेरे को भी पता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तो खैर से मजाक में बोल रहा हूँ, 4-5 हैं मेरे को पता हुई, 1-2 हैं LLD का भी कोई डिग्री है, मेरे को में भी आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारी हो गई, ठीक है। 1950 में हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, संविधान लागू हुआ। अब इसके बाद क्या किया, अम्बेडकर साहब ने SC ST के लिए एक अलग से प्रोविज़न दिया, ताकि जो छोटी कास्ट के लोग थे उनको क्या मिल सके, राइट मिल सके इन इक्वालिटी के बेस पे, ठीक है जी। तो इन्होंने यही बताया है कि लोगों को हम जब भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बातें रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होंगे जब यहाँ पे जाके प्रोसेसिंग चल पाएगी रिडक्शन को लेके। रिडक्शन जब भी होगी जब यहाँ पे क्या होगा, लोगों के पास क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लोग थोड़ा अपने आप कंफर्टेबल फील करेंगे, वो चीज़, ठीक है जी। ये तो है पॉलिटिकल एरियाज़ में, ठीक है। अब इकोनॉमिक एरिया में क्या होगा कि भैया इनके पास थोड़ी जॉब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इनके पास अगर जॉब होगी तो इकोनॉमिकली क्या होंगे, ये स्ट्रांग होंगे। जब ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा कि इनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसकी वजह से इनको राइट मिलेगा, ठीक है जी। हो गया ये चीज़। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ द अल्ट्रा रिच, देखो काफ़ी कम लोग हैं जो बहुत अमीर हैं। हमारे भारत में 135 करोड़ की जनता है, ठीक है, 135 करोड़ की जनता है, ठीक है। और 135 करोड़ में से कुछ करोड़ ही, 1 से 5 करोड़ के आसपास ही लोग हैं जो मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, ठीक है जी। लखपति हैं, हमारे करोड़पति हैं, ये गिनती के लोग हैं, ठीक है। बाकी जो 95% से लेके 98% तक, सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 98% मान लो, 98% के आसपास जो लोग हैं वो नॉर्मल लोग हैं, आधे से ज़्यादा गरीब हैं और कुछ खाने के लिए खाना नहीं है, ये चीज़ इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ख़त्म होगी तभी जाके लोगों के अंदर एक जो इनइक्वालिटी है या पॉवर्टी है ख़त्म होगी। सबके पास जब वेल्थ होती है, अगर सपोज़ करो 10 दोस्त खड़े हैं, ठीक है जी, चलो 5 खड़े हैं, 10 ज़्यादा बोल दिए, 5 खड़े हैं, अब पाँचों के पास एक रुपए, तो इसमें मेरे कौन हुआ, कोई भी नहीं। अगर सब चीज़ें किसी के पास इक्वल होंगी तो कोई किसी को मेरे छोटा नहीं मानेगा, ठीक है। वो कल्चर है, वो हम कल्चर के बिहाफ में मानते हो, बात अलग है, बट एग्जैक्ट में नहीं है नई चीज़, ठीक है जी। चलो अगली चीज़ देखो, अगला क्या आता है हमारा कि काफ़ी सारी जो लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो छोटे लोग, कुछ लोगों पे डिपेंडेंट है। जैसे अब जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, क्या टाटा को तो वो कोई कंपनी है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब क्योंकि ये एक इसका नाम लेना एक गर्व की बात होती है बहुत, ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते इस फॉर्म में, चलो कोई बात नहीं, खैर ऐसा भी है। रिलायंस कंपनी जो होती है हमारी, रिलायंस कंपनी होती है हमारी, जैसे रिलायंस है, डी मार्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिलायंस है, डी मार्ट है, हमारी बजाज कंपनी है, ये क्या है सारी, ये प्राइवेट कंपनी है ना, ये प्राइवेट प्लेयर हैं सारे, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं हमारे, जितने भी हैं प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इसके अंदर जो वर्कर हैं, अब जो वर्कर ये किस पे डिपेंड है, बजाज पे, इसके वर्कर किस पे डिपेंड है, डी मार्ट पे, रिलायंस पे। तो कुछ लोग जो हैं हमारे, जो कुछ बहुत से लोग हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सर्टन लोगों पे या लिमिटेड लोगों पे क्या है, डिपेंडेंट है, किस बिहाफ पे, हमारे अर्निंग के बिहाफ पे या सैलरी के बिहाफ पे, ठीक है जी। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक भैया इनइक्वालिटी, पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है जी। लोगों को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अगर डिपेंड रहना उन्होंने बंद कर दिया तो इनडायरेक्टली ये समझ लो कि उस कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। ये ख़त्म, ये बढ़ गया, ये चीज़ इसके अंदर होती है। कितना तगड़ा लग रहा है ना देखने में, जैसे मैंने बहुत सारी साइंस पढ़ाई हो। चलो कोई बात नहीं, अब अगले वाले पे आते हैं। देखो जी अगला क्या है हमारा कि सोशल डाइवर्सिटी। देखो पहली बात, एक बात ध्यान रखना कि जो हज़ारों सालों से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उसको हम सडनली चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, हम उसको सडनली चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज करने में क्या लगेगा, टाइम। हमारे अंबेडकर साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने राइट प्रोवाइड किए, रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी लोगों को, कब, 1950 में।
बट अभी भी 2022 चल रहा है, बट ये अभी भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई हैं। हाँ हुई हैं, बहुत हद तक हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली को ले लो, मुंबई को ले लो, हाँ ठीक है, हमारे जो बेंगलोर को ले लो, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं। तो मतलब डेवलपमेंट मीन्स कि वहाँ पे थोड़ी ओपन माइंडसेट वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे क्या है, इसको ज़्यादा नहीं मानते नहीं है, ये SC ST वाले को ना इतना नहीं मानते। बट जो ढीठ गाँव है, बिहार में कुछ गाँव हैं, राजस्थान में कुछ गाँव हैं, यूपी में कुछ गाँव हैं, ठीक है, हरियाणा में भी कुछ गाँव हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी भी चल रही हैं। ये इसको हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। कहने को हमें भले ही काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, हमें कहने को टाइम होगा काफ़ी सारा, बट फिर भी हम इसको एकदम से ख़त्म नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। ये चीज़ हमारी चल रही है। तो ये मतलब यही है कि हमारे जो परमानेंट कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसको परमानेंटली क्या कर सके, उसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है जी, रिजॉल्व कर सके कॉन्फ्लिक्ट को सोशल ग्रुप के बीच में। ये कभी भी पॉसिबल इतना नहीं हो सकता, बट फिर भी एक चांस ले लेते भैया। हमारी जो डेमोक्रेसी है ये इस चीज़ को लेने में एबिलिटी है, हैंडल करने में सोशल डिफरेंसेस में, ठीक है जी। मगर डिपेंड करा दो कंडीशंस में। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन कि डाइवर्सिटी कम हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है? द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी, सो गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल व्यू। अब जो सरकार होगी, डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है, जो सरकार होगी वो अपने अगर व्यू फंक्शंस रखे, क्या सब कुछ जनरल रखे, ये सोच के ना रखे कि ये क्या नाम है जनरल का है या मतलब ये बड़ी कास्ट का है, ये छोटी कास्ट का। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, इससे क्या होगा कि मेजॉरिटी बंदे हो या माइनॉरिटी बंदे हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये चीज़ हो जाएगा सरकार। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। अगर आपको पता हो क्या होता है कि कभी भी जब वोट वाला टाइम आता है या इलेक्शन वाला टाइम आता है, तो सारे जो लीडर MP जो सारे तुम्हारे घर के बाहर आ जाते हैं, क्या नाम है, पैर छूते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं, ऐसा हर बार होता है चीज़, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, भले छोटी जात के बड़ी जात, डज नॉट मैटर, ठीक है जी, वो चीज़ होती है हमारी। अगली चीज़ क्या है? रूल्ड बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट केस द एवरी डिसीजन ऑन द केस ऑफ द एवरी इलेक्शन डिफरेंस पर्सन ग्रुप में बी कैन फॉर्म मेजॉरिटी। सेम चीज़ मैंने बताई, इसके अंदर वही चीज़ हुई, गवर्नमेंट को अपना व्यू रखना चाहिए। सेम चीज़ ये वाली जो मैंने वोटिंग वाली बताई, ठीक है जी। कभी भी इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है इलेक्शन के टाइम पे कि भैया हमारे इलेक्शन के टाइम पे जो लोग होते हैं या जो MLA होते हैं या MP होते हैं, सॉरी MLA और MP होते हैं, वो सारे आपके घर के बाहर आके क्या करने जाते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, पैर मतलब इट मीन्स कि पैर छूते हैं, पैर करते हैं। वो चीज़ें हमारे इसके अंदर होती हैं। अगर ये दो चीज़ें होती हैं, व्यू पॉइंट देखे जाएँ, इनके बिहाफ पे हम अपना डेवलपमेंट सोशल डाइवर्सिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है जी। अगली चीज़ देखो, अब डिग्निटी गर्व हमें कब होगा, उसके पीछे भी कुछ फंक्शंस हैं। सिटीजन्स को डिग्निटी या फ्रीडम जब मिलेगी, जब उसको मेन चीज़ क्या मिलेगी, सबको एक प्रमोटिंग डिग्निटी फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी इंडिविजुअल पर्पस से। एक ग्रुप को नहीं दी जाए, एक इंडिविजुअल पर्पस को दी जाए, एक हर बंदे को दी जाए। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप को के क्या नाम है, एक ग्रुप को दे दिया कि भैया ये ग्रुप है 10-100 बंदों का, इसको दे दिया, ये लाख बंदों का ग्रुप है इसे दिया, ऐसा नहीं, सबको देना चाहिए, सब बंदों को। 135 करोड़ के लोग हैं तो 135 करोड़ को ही ये देना चाहिए, ये चीज़, ठीक है। अब अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ क्या है कि वुमेन डिग्निटी होनी चाहिए, जब हम अपने आप फ्रीडम फील करेंगे, ठीक है। वुमेन डिग्निटी होगी तभी जब फ्रीडम फील करेंगे ना, वुमेन को भी तो राइट मिलने चाहिए ना। और कहने को हमारे भारत में अब हो गया है कि 1000 लड़कों पे, सपोज करो 1000 लड़के हैं तो मे बी 120, 1 to 7, 1 to 8, 28 मे बी 50 इसके अराउंड हमारी फीमेल्स होगी। मीन्स कि लड़कों ज़्यादा लड़कियाँ होगी, तो इसलिए भैया लड़कियों को डिग्निटी या फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। पहली चीज़ हुई। अब कास्ट इनइक्वालिटी कम होगी तो बहुत ज़रूरी है। कास्ट को अगर ख़त्म कर दिया हमने, अगर कम कर दिया, तो हमें बहुत सा इससे हेल्प मिलेगा। क्योंकि क्या पता छोटी कास्ट में या किसी कौन से कास्ट के लड़के में, कौन से घर लड़के की मेंटालिटी या माइंड सेट में कितनी पावर है, क्या पता अगर कोई अम्बेडकर हो, कोई भगत सिंह हो, कोई कुछ हो। तो इसीलिए हमें कास्ट इनइक्वालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथेड बनाने के लिए, ठीक है जी। ये हुआ हमारा। अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ क्या है कि वोट्स मेक डिफरेंस वेज द गवर्नमेंट रूल रन बाय द सेल्फ इंटरेस्ट। अब जो सरकार बनाई जाती है हमारी, जो गवर्नमेंट बनाई जाती है हमारी, अब उस गवर्नमेंट में क्या होता है,
इस गवर्नमेंट में जो भी क्या नाम है बंदे को सॉरी सरकार को इलेक्ट किया जाता है वो एक सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करती है, ठीक है जी। ध्यान रखना, सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि हमने इसे इलेक्ट किया है, इसके पास पावर हमने प्रोवाइड की है, इसीलिए सेल्फ इलेक्टेड पे इंटरेस्ट पे काम करती है, ठीक है जी। अगली चीज़ क्या है कि डेमोक्रेसी हर बार एग्ज़ाम करती है। एग्ज़ाम मतलब टेस्ट लेती है। कैसे टेस्ट लेती है? मोदी साहब 2014 में पीएम बने, ठीक है जी। इनका दोबारा टेस्ट हुआ 2019 में, अब दोबारा टेस्ट होगा 2023 में, सॉरी हाँ 23 में, ठीक है जी, 24 में। तो 23 में जो हमारे इलेक्शन होंगे उसमें, तो अब दोबारा टेस्ट होगा। ये क्या होता है? डेमोक्रेसी दोबारा, एक बार पीएम बन गया, चलो कोई बात नहीं, बहुत पावरफुल इंसान है, बस सिर्फ 5 साल के लिए, उसे दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तो फिर आना पड़ेगा। अगर वो पावरफुल है तो फिर जीतेगा, ठीक है जी। तो 5 साल के लिए हम इसे पावरफुल बना सकते हैं, बट वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो ये भी खत्म, अगर उसका मेजोरिटी नहीं है तो ये भी खत्म, किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। तो पीएम को हम इलेक्ट करते हैं फॉर द 5 सालों के लिए। ऐसे ही हमारे जो टेस्ट इसमें होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, क्यों होते रहते हैं? हर बार क्या होता रहता है इसके अंदर? इलेक्शन होते रहते हैं, ठीक है जी। अब इलेक्शन कर दिए, पीएम बन गया, ठीक है जी, सबसे बड़ा इलेक्शन हो गया, जीत गया, ठीक है जी, पीएम बन गया। अब पॉलिसी चलाना या पॉलिसी लेके आना, ठीक है जी, दूसरा टेस्ट। अब तीसरा टेस्ट, कोई इश्यू हो जाए उसको सॉल्व करना, जैसे किसान वाला इशू हुआ था, है ना, वो चीज़ होगी। इन चीज़ों को सॉल्यूशन करना, ये हमारे क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं कि पीएम बन गया, फिर हमारा पॉलिसी, फिर हमारे क्या नाम है इशूज़, फिर हमारे कुछ, ये क्या होता है? ये टेस्ट हमारी डेमोक्रेसी लेती रहती है। किससे लेती रहती है? जो राजा होता है, जो क्या होता है हमारा किंग होता है, इससे क्या लेती रहती है? टेस्ट लेती रहती है, ठीक है जी, समझ आ गया। देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, चैप्टर हमारा समाप्ति हो गई है, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर अस ठीक है जी। देखो मेन चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं कहता मैं ही हूँ। एक चीज़ याद रखना कि कोई भी टीचर हो, ठीक है, कोई भी टीचर हो, या तुम यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, या तुम किसी से अगर ट्यूशन क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको रीड करना कंपलसरी है, ठीक है जी। रीड करना, आपकी बुक को पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये सोच लो कि आपके पास खाली जो टीचर है, ट्यूटर जो तुम्हारा है, वो खाली बस एक तुम्हारे एक बोलता है ना, एक नीड के लिए नहीं है, वो खाली बस कोई डाउट के लिए, नीड के लिए नहीं है वो, खाली बस क्या है, वो हमारे डाउट के लिए, ये खाली बस हमारे किसके लिए? डाउट के लिए, ठीक है जी। ये ट्यूटर इसलिए काम करता है, या वीडियोस जो होती है वो इसलिए काम करती हैं कि तुम्हें बुक पढ़ना है, फिर ये देखना है, उसके बाद जाकर तुम्हें थोड़ी बहुत एक तसल्ली मिलती है मन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाकर टेस्ट निकालो, क्वेश्चंस निकालो, ठीक है जी, क्वेश्चन निकालो। कुछ टाइम बाद मैं भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा, क्वेश्चन निकाला करूँगा, फिर आपको मैं करवाया करूँगा वो चीज़, ठीक है जी। ये हमारा ऐसे आपको करना चाहिए। रीड मस्ट है, ध्यान रखना, रीड हमारा बहुत 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 मस्ट है। कोई टीचर बोले कि मैंने सब करवा दिया तो फिर भी पढ़ो, ठीक है, फिर भी पढ़ो, कोई बात नहीं, फिर भी उसके बाद रीड करो, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट हो, ऐसा क्या नाम है त्रिकोण बनाने की अगर कुछ भी हो, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।